मुझे ये बताइए कि जो आपके दौर की सहाफ़त थी और जो मौजूदा दौर की सहाफ़त है, इसमें क्या डिफरेंस देखती हैं आप? ये कुछ बताएं। हालांकि हो बंदा जर्नलिस्ट और वो ये कहे कि मैंने कभी किसी से खाना नहीं खाया या किसी से पैसे नहीं लिए, ये नामुमकिन बात। जिंदगी में 24 साल हो गए हैं, न्यूज़ का काम कर रहे हैं। हाँ, जाहिर है कभी नेगेटिव पॉजिटिव भी न्यूज़ लगाते हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ है 24-25 साल में कि कोई ऐसी न्यूज़ लगाई हो तो रात को नींद ना आई हो या कोई धमकी आई हो? 24 साल में ऐसा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, इनके बारे में क्या बात करूँ। जहाँ भी पॉजिटिव सहाफ़त का नाम आता है तो इनका नाम सर फ़हरिस्त होता है। बहुत ही प्यारे और बड़े ही अच्छे हमारे जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 92 से बिलोंग करते हैं और साबका खारियाँ प्रेस क्लब के सदर भी हैं। इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जनाब मोहतरम सैयद नदीम गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गिलानी साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया और हमारे पास आए, तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, शुक्रिया तो मेरे ख्याल आपका अदा करना चाहिए कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और इस काबिल समझा। तो मैं समझता हूँ कि ARP की पूरी जो टीम है, मैं उसका दिल से जो है ना मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आप आ जाएँ, हमारा प्रोग्राम है, आपके बारे में लोगों को बता सकूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सहाफ़त जो है रेगुलर इसको कब ज्वाइन किया और इसकी तरफ रगबत कैसे हुई? क्या शौक़ था बचपन से? कोई ऐसी शख्सियत देखी कि जिसको देख के मुतासर हो गए, या कि इसके पीछे कोई और राज़ो न्याज़ है? इस बारे में कुछ ना हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल। 92 में ना खारियाँ से एक हफ्ता रोज़ा शाया होता था, खारियाँ टाइम। अच्छा। तो हम लोग वो पढ़ते थे, उसमें मोस्टली जो मुझे पसंद थी उस टाइम पे वो गज़लें और अशार वगैरह होते थे, वो पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते साथ न्यूज़ पढ़ी, तो फिर शौक़ हुआ लिखने का। तो कुछ टाइम जो है ना मैंने 92 में लिखा, उसमें मुकामी अखबार में। ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी सी मसरूफियत हो गई तो छोड़ दिया। अच्छा। फिर प्रॉपर जो है वो सन 2000 में जो है वो खारियाँ प्रेस क्लब को ज्वाइन किया और एक ख़बर एजेंसी के साथ जो है ना वो काम स्टार्ट किया। इसी तरह फिर रेडियो चैनल्स पे मुख्तलिफ अखबारात में काम करते करते आज जो है वो 92 न्यूज़ जो है कौमी चैनल, उसका मैं तहसील रिपोर्टर हूँ। आपने नेशनल टीवी की बात की, तो आपने लोकल भी सहाफ़त की है और नेशनल भी कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसी वाले से बता दें कि लोकल सहाफ़त और जो नेशनल सहाफ़त है, ठीक, इसमें क्या डिफरेंस आप देखते हैं? ये थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी, लोकल में एडवांटेज ये होता है कि लोकल में आपको कवरेज ज़्यादा मिलती है। आप अपने दोस्त अहबाब को या लोगों को अब्लाइज भी कर सकते हैं, और जो होती है कौमी चैनल्स होते हैं, कौमी अखबारात होते हैं, उसमें आपको स्पेस कम मिलती है। इससे बहरहाल ये भी होता है कि जो आप लोकल जहाँ पे रह रहे हैं, जान पहचान, आपको कोई मसला परेशानी यानी कि होता है कि वो ज़्यादा थोड़ा होता है, एडवांटेज होता है वो इस हिसाब से। मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया के आने से ये जो हमारे न्यूज़पेपर है, इन पे भी कुछ फ़र्क पड़ा है? इस बारे में क्या आपका माइंड कहता है या आप क्या समझते हैं? क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था, कोई भी बंदा है वो न्यूज़ के हवाले से उसका शौक़ होता था, कुछ कहते थे कि मैं जज्बा पढ़ता हूँ या जंग पढ़ता हूँ, ये इस तरह मुख्तलिफ। अब ये हो गया कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो आपकी नज़र में जो न्यूज़पेपर है उनकी जो अर्निंग है या इनकम है, उसमें आप समझते हैं फ़र्क पड़ा है वैल्यू में? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया के आने से अखबारात तो जो है ये बिल्कुल बराए नाम रह गया है। और मैं आपको बताऊँ कि मुझे खुद अखबार की स्टडी किए हुए एक टाइम गुजर गया। हालांकि एक टाइम ऐसा था कि हम लोग जब सुबह उठते थे तो नाश्ते की टेबल पे आते थे, तो जो लोकल अखबार होता था ना, तो उसको जब तक नहीं देखते थे तो यही फीलिंग होती थी जो आज हमें मोबाइल पे सोशल मीडिया ना देख के होती है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो भी मतलब एक एडिक्शन थी इसी तरह। तो अखबारात जो हैं उनका एक अच्छा इमेज रहा है एक टाइम में। तो अब चूँकि उसकी ना मैं समझता हूँ कि गुंजाइश जो है वो ख़त्म हो गई है। अब दौर चेंज हो रहे हैं, ठीक है जी, लोग चेंज हो रहे हैं, न्यू जनरेशन है। अब न्यू जनरेशन को तो अखबारात का जो है बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है। दूसरे नदीम में मैंने एक और देखा है, टेंशन भी होती है कि एक बंदा रोड पे वो मर रहा है,
और हमारा ज़्यादा यही होता है कि हम उसकी वीडियो बना रहे हैं। और पहले ये होता था कोई बंदा हो रहा है, क्योंकि उस वक्त ये होता था मेरे और आपके दौर में, अगर 10-15 साल पीछे जाए, जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, होता ये था कि हम लोग ये करते थे कि शाम को न्यूज़ लिखी। एक दौर तो ये था कि हम खुद जाके दे के आते थे डिस्ट्रिक्ट में जो लोकल है, तो फिर व्हाट्सएप आ गया, फिर हम शाम को कर लेते थे। अब तो मेरा हाल ये है कि आप 12 बजे भी न्यूज़ लगाना चाहे ना, उसी वक्त की, जिसके पास एक कैमरा है ना वो जर्नलिस्ट है, मेरा ख्याल है ये। तो यही वजूहत है कि अब हमें इंतज़ार होता था कि हमने शाम को न्यूज़ भेजी है, सुबह जनाब हमने देखना है कि कौन कौन सी आई है, सबसे पहले अखबार उठाई। ये तो हमारे जर्नलिस्ट का होता था। जो आम बंदा उसकी भी रूटीन यही थी, सुबह वो फर्स्ट यही काम करता था। अब हम कह सकते हैं कि हर जो बाशऊर बंदा है ना वो जर्नलिस्ट वो जर्नलिस्ट है। वो कोई जरूरी जिसके पास कोई मोबाइल है ना, या थोड़ा वो लिख सकता है, या उसको शौक है, तो जर्नलिस्ट बनना उसके लिए। लेकिन एक्चुअल जर्नलिस्ट बनने के लिए मैं समझता हूँ कि एक तो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और एक अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आपको शौक है, तो आपका सब्जेक्ट भी एक जो है ना जर्नलिज्म में ज़रूर रखना चाहिए। यानी इसमें आने से पहले आपको इसकी गाइडलाइन इंफॉर्मेशन वो लाजमी होनी चाहिए कि न्यूज़ को कहाँ एडजस्ट करना है, कौन से अल्फाज का चुनाव करना है। ये नहीं कि वो आए तो किसी न्यूज़ पेपर के साथ अटैच हुए और ना किसी चीज़ का पता। यानी कोई भी काम है उसमें ये होना चाहिए कि रूल रेगुलेशन और उसका तरीकाकार आपको प्रॉपर आना चाहिए। तो उसमें ये इतना अर्सा हो गया है, आपने बताया कि 2002 में 2000 में आप स्टार्ट किया और आज 24-25 साल हो गए। मुझे ये बताइए कि जो आपके दौर की सहाफ़त थी और जो मौजूदा दौर की सहाफ़त है, इसमें क्या डिफरेंस देखती हैं आप, ये कुछ बताएं। ये इसमें तेज़ी आ गई है बहुत, यानी सहाफ़त जो है फास्ट हो गई। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ना बड़ी अच्छी तरह याद है कि राजा रियाज रासख साहब का, हमारे बड़े सीनियर जियो न्यूज़ के, उनके अखबार में ना मैंने ना खबरें भेजनी होती थी, ठीक है, तो अपनी किसी न किसी हवाले से, क्योंकि मैं एक मजहबी तंजीम का हिस्सा था। अच्छा। तो वो उनको एक दिन हम खबर देते थे तो तीसरे या चौथे दिन जाके तो वो न्यूज़ आती थी। अब तो आपको पता है टाइम भी तो यानी बंदे के मरने से पहले न्यूज़ लग जाती है, वो चाहे फेसबुक पे आ जाए। बल्कि पिछले दिनों जलजिला आया तो मैं देख रहा था कि जलजिला जैसे खत्म हुआ तो मैंने देखा तो उसकी न्यूज़ पोस्ट लगी हुई थी, पोस्ट लगी और हर दूसरे बंदे ने ये लगाई होती है। आप खोल देना वो जो आधा घंटा होता है ना, उसमें यही होता है जलजिला आया, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमें बचाए, ये वो याद आता है ना। तो वो आप वाली बात के अब बहुत ज़्यादा जो है ना फास्ट हो गया है, पहले वाला सिस्टम नहीं है। ज़िंदगी में 24 साल हो गए हैं, न्यूज़ का काम कर रहे हैं। हाँ, जाहिर है कभी नेगेटिव पॉजिटिव भी न्यूज़ लगाते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है 24-25 साल में कि कोई ऐसी न्यूज़ लगाई हो तो रात को नींद ना आई हो या कोई धमकी आई हो? 24 साल में ऐसा भी कोई वाक़या हुआ है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ना आज आपको हल्फन कहता हूँ कि मैंने अपनी टोटल जो जर्नलिज्म की लाइफ थी ना, उसमें आज तक कभी 1 रुपया नहीं लिया। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए, जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जब भी पॉजिटिव सहाफ़त का नाम आता है तो नदीम गिलानी का नाम सरे फरिश्त होता है। जानता तो जाहिर है 15-20 साल हो गए हम एक दूसरे, लेकिन मैंने थोड़ा ये प्रोग्राम करने से पहले ना थोड़ी डिटेल लिया। तो जब मुझे हर जगह से पॉजिटिव रिस्पांस मिला ना, तो मैंने सोचा कि यार ये हमारे बड़े सीनियर है, तो इनके लिए कौन से अल्फाज का चुनाव करूँ। तब मैंने इंट्रो में किया है। तो अभी आपने उसकी तस्दीक भी कर दी है कि मैंने कोई लाइव, हालांकि हो बंदा जर्नलिस्ट और वो ये कहे कि मैंने कभी किसी से खाना नहीं खाया या किसी से पैसे नहीं लिए, ये नामुमकिन बात है। तो चौधरी जाफर इकबाल साहब को जब टिकट मिला, अच्छा, तो सैयद बिरादरान को, लाला मूसा वालों को टिकट नहीं मिला, ठीक है, और वो न्यूज़ मैंने उस वक्त ब्रेक की कि जब अभी मीटिंग चल रही थी, ठीक है, और मेरा चौधरी आबिद रज़ा साहब के साथ बड़ा क्लोज है और बड़ी मुझसे वो बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो मुझे वहाँ से पता चला कि जी चौधरी जाफर साहब को टिकट मिली है, तो मैंने वो न्यूज़ ब्रेक कर दी। जैसे ही मैंने न्यूज़ ब्रेक की तो मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो है सराय आलमगीर से, लाला मूसा से, मुख्तलिफ जगहों से बड़ी कॉलें आई, कुछ धमकियों वाली भी कॉलें आई। अच्छा। मगर बाद में फिर जो थे ना मदद अली शाह साहब, ये उस टाइम पे सारे इकट्ठे थे, उनकी मुझे कॉल आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास अगर कोई ऐसी न्यूज़ हो तो आप जो है वो पहले हमसे डिस्कस कर लिया करें। बिल्कुल, तस्दीक कर लिया। मैंने उनको कहा कि आप
थोड़े टाइम के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। ये जो मैंने न्यूज़ दी है ये मैंने तस्दीक करके दी है। उनको भी अंदाजा नहीं था, उनको भी पता नहीं था। अच्छा जी जी, ठीक वो है। पूरी जैसे कहते हैं जंगल में आग लगाना। हाँ बिल्कुल, वो आग लग गई थी बिल्कुल जंगल में। ये एक यानी कि वो लाइव में एक ऐसा वाक़या हुआ और इसके अलावा बताइए कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई ऐसा मसला, ये सहाफ़ती जो आप काम कर रहे हैं, ऐसा भी कभी कोई लम्हा है कि कहा हो कि काश यार नदीम गिलानी आज अगर आप साफ़ी ना होते तो ये मसला ना होता, या मुझे ये साफ़ नहीं कर, कभी डिसहार्ट भी हुए हैं लाइफ में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मेरी लाइफ में मैं समझता हूँ कि मैंने जो पॉजिटिव जर्नलिज्म की है, ठीक है, इससे मैंने बहुत ज़्यादा कमाया है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जतों से, यानी इज्जत के वैसे भी। अलावा रिज़्क भी बहुत दिया है। अच्छा, क्योंकि होता ये है कि जब मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा ठीक है, तो कोई ना कोई काम ले लूँगा। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने पॉजिटिव तरीके से जो है ना, आप एक न्यूज़पेपर में हैं, आप कहते हैं यार मैं आपकी कोई न्यूज़ लगा दी है, किसी भी हवाले से कोई इवेंट आ जाता है, रमज़ान आ जाता है, 23 मार्च आ जाता है, या कोई भी आप उसमें न्यूज़ लगा के मेरा नाम लिख देते हैं, तो ये एक आम बंदे के लिए बड़े ऑनर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ठीक है, तो आपसे पहली बात है कि अगर फ्रैंकनेस है तो मैं पूछूंगा नहीं, अगर नहीं है तो मैं कहता हूं नदीम साहब आपने न्यूज़ लगाई है क्या? तो आप कहते हैं यार चौधरी छड़ की गल है, एवं टेंशन लै गया, तुसी भाई हुई है। वही बात जो है मुझे अगर थोड़ी सी भी मुझ में शऊर या हुआ तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ जाएगी, कल कलाम को आपको मुझसे काम पड़ता है, क्या ख्याल है? तो जाहिर सी बात है वो न्यूज़ का हो सकता है 1000 खर्च आया हो, तो आपका जो काम है वो 20-25 हज़ार का। मकसद है कि आपने काम किया है, पॉजिटिव किया है, और उसमें कोशिश की है कि रूल रेगुलेशन से हट के काम ना करे, और यही आपकी कामयाबी का भी राज है, क्या ख्याल है? बिल्कुल। जिस शोबे से बंदा रिलेटेड हो नदीम साहब, उसमें ये होता है कि उस शोबे से रिलेटेड जो शख्सियात होती हैं, ठीक है, उनको भी बंदा सुनता है, देखता है। या तो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या जो डिस्ट्रिक्ट के जर्नलिस्ट हैं या हमारे प्रेस क्लब के जिस दोस्त हैं, कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिनकी सहाफत को आप लाइक करते हैं, तो कौन से ऐसे नाम है, इस बारे में कुछ बताइए। अच्छा, इस तरह तो मैं समझता हूँ फहरिस्त लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसे दोस्त मौजूद हैं कि जो जिनको मैं मतलब खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो बड़ी अच्छी जो है, यानी मकसद ये है कि जो पॉजिटिव आपकी तरह की सहाफत करते हैं, आप उनमें से वो कोई भी है, सीनियर है या जूनियर है। मेरे ख्याल से तो वैसे ज्यादा लोग जो हैं वो अब पॉजिटिव सहाफत कर रहे हैं। हाँ, हमारे इलाके में भी अब देख रहे हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, प्रेस क्लब है, 2-3 प्रेस क्लब और भी हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो है वो पॉजिटिव कर रहे हैं। अब आ जाए कि आप क्या समझते हैं कि अगर किसी बंदे ने सहाफत पॉजिटिव करनी है तो उसका साइड बिजनेस होना चाहिए, या वो किस तरह उसको, इस बारे में ना कुछ बताइएगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि एक बंदा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सहाफत करता है, कितनी अर्निंग आ जाती है, आप भी जानते हैं, 20-25 साल आपको भी हो गए, 15-16 साल मुझे भी हो गए। इधर क्या सिस्टम है, 2, 3, 4, 5 हज़ार तक होता है, बड़ी कोई बंदा कर ले तो 10 हज़ार बन जाता है, कवरेज कर ली किसी की, वो भी MNA MPA की करे बंदा तो फिर होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने रूल रेगुलेशन और पॉजिटिव सहाफत करनी है तो क्या इसका दूसरा सोल्यूशन क्या होना चाहिए, या इसके लिए आपका साइड बिजनेस होना चाहिए, इस बारे में कुछ बताइए। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तो ये मेरा हाल उसी टाइम की बात है जब हमने जर्नलिज्म का आगाज़ किया, तो उस वक्त हमने एक मुकामी अखबार जो है वो अपने ज़रिया मुआश के लिए वो यहाँ से खारियाँ से शाया किया, मगर थोड़े अरसे में हमें पता चल गया कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किचन चला सकेंगे बमुश्किल, इसके अलावा नहीं। मैं चूँकि उससे पहले भी काम कर रहा था, तो उसके बाद हमने माइंड बना लिया दोनों भाइयों ने कि हमने जो जर्नलिज्म है इसको जर्नलिज्म के तौर पर करना है, और पार्ट टाइम जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। किचन चलाने के लिए आपने बिल्कुल बिजनेस करना है, ठीक है। तो यानी आपके कहने का मकसद है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप सहाफत करते हैं तो फिर साइड बिजनेस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, हर जर्नलिस्ट को चाहिए कि अपना, बेशक वो 24 आवर वो काम करता है, फुल टाइम काम करता है, मगर अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस ज़रूर होना चाहिए इस दौर में। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप जब सामने जाएंगे किसी से, ज़ाहिर है एक बंदा है, मैं हूँ, आप हूँ, हमारी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, सारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप दिन को तो अच्छा खा लेंगे किसी पार्टी से, चाय भी पी लेंगे, अपना खर्चा भी निकाल लें, शाम को बच्चों को भी दे देना है, तो फिर मेरा ख्याल है अगर आप साइड बिजनेस नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो फिर क्या होगा, ब्लैकमेलिंग,
करप्शन, बिल्कुल वो बदनामी हो जाएगी, और जो रूल है सहाफत का उसके अपोजिट जाएंगे। क्या है तो मेरा साइड बिजनेस आप वाली बात, सहाफत का तो मैंने देखा है। साइड बिजनेस जो है, हम लोग तो कुछ दोस्त वगैरह जानते हैं, हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि आपका साइड बिजनेस है क्या, क्या काम करते हैं। और दूसरी मुझे ये भी बताइएगा, क्या साइड बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान में है या बाहर भी है? क्योंकि अक्सर बेशतर मैं आपकी पोस्टें फेसबुक पे, गिलानी साहब जी आज इटली बैठे हुए हैं, आज स्पेन बैठे हुए, तो ये क्या सारा तरीका, अगर एक तो बताएं कि हमारे नाजरीन को इधर ही बिजनेस है, कौन सा है, क्या करते हैं, और बाहर है अगर है तो उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। जी, मैंने तकरीबन 25 साल पहले एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, क्या नाम था इसका? आवाज़ के आवाज़ एडवर्टाइज, बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ एडवर्टाइजिंग। जी जी बिल्कुल। तो उस वक्त जो था ना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ट्रेंड नहीं था उस वक्त। पेंटर जो थे वो हाथ से साइन बोर्ड वगैरह बिल्कुल बिल्कुल, फ्लैक्स का दौर नहीं था। जी जी, वो आइडिया मैंने लाहौर से लिया। तो लाहौर में चूंकि एक दो कंपनियां थी जो काम कर रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है। तो फिर खारिया में मैंने आवाज़ के नाम से जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने बहुत कामयाबी हासिल की। और मैंने देखा कि जब आपने स्टार्ट किया, ये खारिया में एक ही थी? ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी सबसे पहली कंपनी, सबसे पहली ये जो बनाई है आपने लाहौर के बाद, इधर ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पहला इदारा था आवाज़ वाला, बिल्कुल, जिसने ये शुरू किया। चलें जी, ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ ये भी बता दें हमारे नाजरीन को कि आपकी जो 25 साल कारकर्दगी है, इसके पीछे क्या राज़ो न्याज है कि नदीम गिलानी साहब ने जब स्टार्ट किया, एक नया काम था, नया ट्रेंड था, बंदा परेशान भी हो जाता है, मैं रिस्क ले रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी आज जिस मकाम पे आप है, इसके पीछे क्या राज़ो न्याज है, वो क्या तरीके अपनाने चाहिए कि जिस तरह आप स्टैब्लिश हुए? तो अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है ज़ाती, तो वो जो आप तरीके बताएंगे उन पे अमल करके कामयाब हो सकता है, इस बारे में भी कुछ बताइए। जी, इसमें सबसे जो ज़रूरी मैं समझता हूँ ना बताना, वो ये है कि हमारी जो माँ है ना, उनकी इतनी दुआएं हैं। अच्छा, सब लोगों की माँ बाप माँ तो माँ है ना, नदीम साहब करते हैं, लेकिन जो मैंने अक्सर रात को मेरी आँख खुली ना, अच्छा, तो मैंने अपनी माँ को जाए नमाज पे रोते हुए देखा, और अपना नाम, अपने भाई का नाम उनकी ज़ुबान पे जो था ना, और उनकी वही दुआएं थी कि हमने जो काम भी किया उसमें अल्लाह ताला ने ना भरपूर कामयाबी दी। उसके बाद मेरे भाई हैं कलीमुल्लाह गिलानी, ठीक है जी, उन्होंने भी भरपूर उसमें मदद की। इनका तो मैं भी कह सकता हूँ कि गिलानी साहब का ये है कि 97 या 8 की बात है, मैंने भी डेंटल क्लिनिक बनाया और ऑप्टिकल सेंटर था, इन्होंने बनाया, उधर वो मेन बाज़ार में होम्योपैथी की एक शॉप थी, वहाँ पे बनाया, हमारा चलता रहा लेन देन, क्योंकि एक शोबे से आप हैं, कभी ग्लासेस की ज़रूरत पड़ गई, कभी फ्रेमिंग। उसके बाद मैंने देखा कि ये उस दौर में जब किसी बंदे के पास लोगो नहीं होता था, तो मैं इस बंदे को देखता था, मैं कई दफ़ा कहता कलीम यार किन झंझटों में पड़ गए हो, तो वो कहते यार ये मेरा शौक है। और मुझे याद है कि कवरेज करने के लिए मैं उस वक्त सहाफत से रिलेटेड नहीं था, तो ये बंदे ने मैंने जुमा पढ़ा ईदगाह में, ठीक है, तो मैंने देखा ये बाहर निकला हुआ था, उसके बाद ईद के दिन थे, इसने लोगों से कमेंट्स लेने थे, तो बंदे उस वक्त हंसते थे। तो मकसद है आपका तो चलो है, लेकिन कलीम गिलानी का जो है ना, मैंने इन आंखों से देखा है, मेरा उसके साथ बड़ा क्लोज लग रहा, शोभा एक था, आना जाना था, तो उसका तो वाकई इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है कि आज वो जिस मकाम पे है, दुआएं आ रही हैं, वालिदैन की दुआएं तो अर्श तक जाती, लेकिन उस बंदे ने मेहनत भी बड़ी की, बहुत मेहनत की है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर मैं समझता हूँ कि मेरे जो थी ना ज़ाती लाइफ, इसमें दोस्तों का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। और मेरे एक बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है जी, फ़ारूक, यूके में होते हैं। तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो उस वक्त उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बल्कि उसके बाद भी उन्होंने मतलब अपने दोस्त अहबाब का मतलब जो था काम वो काफ़ी मुझे दिया। ये फ़ारूक छप्पर साहब वही है ना जो नासिर छप्पर साहब के भाई हैं? बिल्कुल, उन्हीं का जिक्र जी बिल्कुल। तो इनका मैं समझता हूँ कि आवाज़ एडवर्टाइजिंग में काफ़ी हिस्सा, यानी कि यहाँ पहुँचने में काफ़ी उन्होंने। फिर उसके बाद 2008 में चौधरी आबिद रज़ा साहब से मुलाकात हुई, ठीक है, वो दिन से लेके आज दिन तक
डेरा कोटला का जितना भी काम होता है वो 99% जो है वो आवाज वाले करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उन दोनों भाइयों की जो मोहब्बत है ना, शबीर साहब की और आबिद साहब की, वो इस कदर है कि उसका कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है। उन्होंने हर फील्ड में जहाँ भी मुझे मुश्किलात आई मुझे ना सपोर्ट किया। ये आपने जो बताया है ना नदीम भाई के दोस्त, और मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी इंसान के पास इस दौर में अच्छे दोस्त मौजूद है ना, ये बात तो हो ही नहीं सकती कि वो कामयाब ना हो। फिर मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन, और मैं वही कह रहा हूँ ना कि अक्सर मैं कहता हूँ कि इस दौर में किसी इंसान के पास अच्छा और मोहलस दोस्त है ना, वो गिर नहीं सकता। हमारा प्रेस क्लब है, उसकी भी बात करते हैं। ये जो मौजूदा काबीना है, हाजी रऊफ साहब हमारे सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब नजर साहब, इनके बारे में क्या कहते हैं कि ये काबीना जो रूल रेगुलेशन है, ये जो एक सदर और जनरल सेक्रेटरी को काम करने चाहिए, ये बिल्कुल उसी ट्रैक पे जा रहे हैं या इनमें कुछ खामी है या भी है? इस बारे में भी कुछ बताइएगा। ये जो काबीना है ये पहली दफा तो इलेक्ट नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल। हाजी अब्दुल रऊफ साहब का ये चौथा इलेक्शन था और मैं समझता हूँ कि उन्होंने सबसे ज्यादा, अब उनको टाइम मिलेगा 6 साल, जी बिल्कुल खारियां प्रेस क्लब की प्रेसिडेंटशिप का। तो उन्होंने चौथी दफा अपना इलेक्शन विन किया और उसमें हमने अपना किरदार अदा किया उनको जितवाने के लिए। इसी तरह आफ्ताब साहब हैं, वो पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2 साल रेगुलर है। बाकी जो इनकी सारी टीम है, सारी मेच्योर टीम है, इन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया है, तो हमने इनको दोबारा जो है मौका दिया। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी टीम है। अभी तो है थोड़ा सा टाइम हुआ है, 2-3 माह गुजरे हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो है हाजी अब्दुल रऊफ साहब की टीम जो है वो बड़ा अच्छा काम करेगी। अच्छा, एक और चीज़ है, हाजी साहब का मैंने वैसे भी देखा है, ठीक है, वो तो आपने बात कर दी कि मैं हाजी साहब से ना पिछले दिनों इंटरव्यू दिया, तो मैंने कहा हाजी साहब केड़ी गिद्दर सिंगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कि हर बारी जदों भी तुसी इलेक्शन खलोते हो दुश्मन ਤੁਹਾਡਾ या अपोजिट ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ वो सार दी बाजी ला दे, तो वो फाइनल ये होता है। और इस इलेक्शन में भी हमने देखा है कि जो अपोजिशन है वो ये कह रही थी कि हाजी रऊफ साहब हार गए। तो जब अनाउंस हुआ, अच्छा, तो वो मुझे बताया इन्होंने आफ्ताब साहब ने कि मेरा कह रहे थे आप और सीनियर नायब सदर या कोई और, वो तो विन है, आज ही रहो जो ये इसका छुट्टी होगी। हमारा जो पैनल है ना, इसने शुरू से तकरीबन ये पैनल हमारा को 2007-8 से जो चल रहा है, ठीक है, तो किसी ने मतलब ये नहीं किया कि उसमें कोई करप्शन करें, और यही वजह है कि दोस्त हमारे ही ग्रुप में से बार बार जो हैं वो इलेक्ट होते हैं। और जब भी आप अगर बिल तरतीब देख लें पीछे, तो मैं 4 दफ़ा प्रेसिडेंट रहा। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। हाँ, ये भी मैंने आपसे सवाल करना था कि अब तक आप प्रेस क्लब के 2000 से आप हैं, तो कौन कौन से ओहदों पर आप फाइज रहे हैं, इस बारे में भी ना कुछ हमारे नाजरीन को बताइएगा। मैं पहले तो जो है ना सीनियर नायब सदर रहा हूँ 2 दफ़ा, ठीक है। फिर 2008 में मुझे इस तरह मौका मिला कि हाफिज अदीब मुश्ताक साहब चले गए यूके और मैं सीनियर नायब सदर था। अच्छा। तो वो कोई 4 मंथ बाकी थे, तो वो चले गए, तो बाद में प्रेसिडेंट मैं बन गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा जर्नलिस्ट था, खुद भी इतना मैच्योर नहीं था, मैं समझता था कि बहुत छोटा था। हाँ ठीक है। तो मैंने छोटा होके, बाकी सारे मुझसे सीनियर थे, मैंने जो 4 माह के अंदर काम किया, प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग पड़ी हुई थी, जगह पड़ी हुई थी, ठीक है, उसके बारे में सोचा, उसके ऊपर कोशिश की काम करने की, तो पूरे प्रेस क्लब ने देखा कि इसमें टैलेंट है, काम बच्चा इसमें जज्बा है, काम कर। तो फिर आगे 2009 में ना शबीर चौधरी मरहूम साहब इलेक्शन में आए, तो वो उम्मीदवार के तौर पे सामने आ गए। तो मेरे दोस्तों की अक्सरियत 80% थी, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि शबीर चौधरी साहब इलेक्शन मुझसे हार जाएंगे, तो मुझे ना अच्छा ना लगा, मैंने ना इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। दोस्तों ने मुझे मतलब डांटा शांटा भी बहुत बातें की, मगर मैंने बर्दाश्त कर ली। फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो मार्च में उनकी डेथ हो गई, तो मतलब फिर इस चीज़ का भी मुझे अच्छा लगा कि शायद उनको शिकस्त दी होती मैंने, तो आज मुझे ज़्यादा दुख होता। वैसे भी था हकीकत। तो ये इसके अलावा एक तो आपने ये बताया कि आप सदर रहे हैं, वही मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो उसके बाद फिर 2010 में इलेक्शन हुआ, तो मुझे पहली दफ़ा जो है ना वो दोस्तों ने मतलब ये मौका दिया, तो हमने फिर खारियां प्रेस क्लब की जो जगह थी उसके ऊपर बिल्डिंग का, मुझे महसूस हो रहा था कि दोस्तों को उम्मीद है कि ये बंदा कुछ करेगा। तो मैंने अपने दोस्तों की मदद के साथ, अपने सीनियर्स की मदद के साथ जो है
वो बिल्डिंग स्टार्ट की, जो कि जिसमें मतलब शबीर हुसैन बिल्कुल मलिक ब्रदर्स वाले हैं, जो सरपरस्त हैं, सरपरस्त हैं, उनका सबसे बड़ा हिस्सा है। मगर यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उसमें इस बिल्डिंग में सिर्फ मलिक साहब नहीं और भी लोग हैं, बहुत से लोग, जिसमें ईंटें जो थी वो दी थी नासिर छपर साहब ने। अच्छा, बिजली और सेंट्री का काम करवाया था चौधरी फरह मजीद साहब ने। ठीक है, इसी तरह पीर फयाजुल हसन साहब हैं, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया था, ठीक है, प्रेस क्लब की बिल्डिंग के लिए। तो ये इसी तरह आफ्ताब अशरफ कोंदल साहब हैं, इन्होंने फर्नीचर दिया था बिल्डिंग बनने के बाद। अच्छा, तो इन लोगों का भी मैं समझता हूँ कि इस बिल्डिंग में शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका भी किरदार है। उसके बाद फिर 2011 में बिल्डिंग चूँकि बन रही थी तो दोस्तों ने मुझे दोबारा सदर जो है वो इलेक्ट कर लिया बगैर इलेक्शन के, बिला मुकाबला, जो है मेरे मुकाबले में कोई ना आया। अच्छा, उसके बाद फिर 2017 में फिर इलेक्शन हुआ, मेरे मुकाबले में जो है ना वो कोई नहीं आया, सारे दोस्तों की मोहब्बत थी। हाँ, बड़ा पान था, हकीकत है, ठीक है, कि मेरे मुकाबले में कोई ना आया, मैं फिर बिला मुकाबला प्रेसिडेंट बना। और उसमें थोड़ी सी ना फिर हमने चेंज की, बिल्डिंग चूँकि हमारे पास मौजूद थी, वसाइल ठीक थे, हमने जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से ना एक उम्रा का बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने शुरू किया तो मुझे याद आ गया। उसमें 9 लोगों ने उम्रा किया। बिल्कुल ये है, 9 लोगों ने उम्रा किया था। और प्रेस क्लब के सामने जो रोड थी ना वो सारी टूटी फूटी थी, हाँ, तो वो रास्ता खराब था। बिल्कुल, वो फिर हमने जो है वो वाली रोड जो है वो महकमा हाईवे से, और चौधरी शबीर अहमद कोटला साहब MP थे, तो उनसे रिक्वेस्ट करके वो वाली रोड जो है ना वो बनवा दी। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने काम किया ना 2017 में उम्रा वाला, वो उससे मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा इत्मीनान है। देखिए, आपकी ड्यूटी है, आप एक अदारे के सीनियर हैं, तो आपका राइट बनता है उसका नेगेटिव पॉजिटिव देखना, लेकिन ये जो आपने काम किया था ये मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बाद बहुत अच्छा किया। उसके बाद फिर दोस्तों ने मतलब मुख्तलिफ टाइम में मुझे जो है वो अब तीसरी दफा चेयरमैन जो है, हाँ, चेयरमैन मेरा ना मौजूदा भी आप ही चेयरमैन। जी बिल्कुल, अभी भी जो है ये मैं समझता हूँ इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, ये मेरे दोस्तों की मोहब्बत है और मैं हमेशा इनका मकरूज रहूँगा। हकीकत, जितनी दफ़ा मैं प्रेसिडेंट बना, वाइस प्रेसिडेंट बना, चेयरमैन बना, ठीक है, बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों का मकरूज हूँ। हकीकत, ठीक है, ये इनकी मोहब्बतों का मेरे ऊपर जो है ना मतलब है कि मैं कभी भी इनका ये कर्ज नहीं उतार सकता। वही बात आ गई, अच्छे दोस्त हों तो लाइफ बहुत ही अच्छी गुजर जाती है। अब बाजे कि हमारे कुछ दोस्त बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, कोई वजूहात बनी प्रेस क्लब के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता और ना ही ये जाहिर करना चाहूँ कि उनके पे क्या एलिगेशन है। 1 साल तकरीबन हो गया हमसे बिछड़े हुए, उनको मिलते तो ऑलरेडी है, लेकिन वो पहले वाला सिस्टम ही, हर मंथली हम इकट्ठे होते थे, गप लगाते थे। अब तो गई मुलाकात होती है या व्हाट्सएप पे हेलो हाय। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारा जो ग्रुप है वो भी काफ़ी है। देखिए, मैं कहता हूँ एक घर में अगर आप है ना, थोड़ा बहुत लगा रहता है। जी जी बिल्कुल। फैमिली में बीवी के साथ वो कुछ हो गया, वालिदैन के साथ हो गया, बच्चों के साथ हो गया, इधर भी हुआ है। ठीक है, हम एक फैमिली है, 10, 20, 30 जो भी बंदे हैं साहब, हर एक के दुख दर्द में साथ होते हैं। तो आपके ज़हन में या आपने कभी नहीं सोचा इस बारे में कि यार चलें मिस्टेक हो सकती है, या कोई प्लान बनाया हो या इन फ्यूचर आपका प्लान हो, ये ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता कि एक दफ़ा फिर ये जो हमारे दोस्त रूठे हुए, ठीक है, कुछ बैठ के उनकी सुनी जाए, कुछ अपनी सुनाई जाए, तो यार एक दफ़ा फिर इकट्ठे हो जाए। इस बारे में कभी ख्याल नहीं आया या कोई प्लान है? इस बारे में मुझे बताइएगा। डॉक्टर साहब, पहली तो बात यह है कि वो दोस्त रूठे हुए नहीं है। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उनको हमसे बिछड़े हुए अब 3रा साल है। अच्छा। और जब प्रेस क्लब में एक तनाज़ा बना था, तनाज़े में फिर दोनों ग्रुप्स ने या प्रेस क्लब के जितने लोग थे उन्होंने एक पॉलिसी कमेटी, ठीक है, बनी। उसको हम दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने इख्तियारात दे दिए। ठीक है, उसी कमेटी ने इलेक्शन करवाया। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन करवाया। हमने हाजी अब्दुर्रऊफ साहब को जो है वो अपना कैंडिडेट जो है ना वो नामजद किया, तो दरखास्तें जमा हुई, मगर वो दूसरा ग्रुप जो है ना तो उन्होंने अपनी उम्मीदवारान की अपने पैनल का ऐलान किया, ना उन्होंने दरखास्तें दी, और इस तरह हाजी अब्दुर्रऊफ साहब बिला मुकाबला बन गए। और ये दिन है और वो दिन है, वो आए नहीं, ना किसी ने प्रेस क्लब से निकाला है, ना वो रूठे हैं, वो खुद चले गए हैं। और हम लोगों ने मतअद्दद बार प्रेस क्लब के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये ऐलान किया है कि ये प्रेस क्लब
कोई हमारा कोई जाती जागीर नहीं है, ठीक है। जिसका जो मसला है वो बैठ के हल करें, और जो प्रेस क्लब के रूल्स हैं उस रूल्स के मुताबिक वो दोबारा प्रेस क्लब में आ सकता है। और मैं ये दोबारा कहता हूँ कि प्रेस क्लब के दरवाजे हर जर्नलिस्ट के लिए खुले हैं, और अगर उसका कोई इशू है तो अपना वो मसला हल करें। अब बैठ के कोई भी मामला आते हैं, बड़े बड़े जो भी इशू के मामला आते हैं, घरों के मामला आते हैं, लेकिन कोई भी बंदा जब आपस में बैठता है उसका कोई ना कोई सलूशन निकल जाता है। उन्होंने क्या किया कि बजाय इसके कि प्रेस क्लब में रहते, उन्होंने बाहर जाके तो एक दुकान के अंदर बैठ के अपना प्रेस क्लब बना दिया। और वो हर साल कभी ना तो बना देते हैं, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। तो मैं समझता हूँ प्रेस क्लब खारियां में एक ही है जिसके पास सरकार की दी हुई जगह है, हकीकत है, बिल्डिंग है, प्रेस क्लब रजिस्टर्ड है, और जो भी लोग उसमें बैठे हुए हैं जिम्मेदार हैं वही प्रेस क्लब है, और सबको जो है उसी में शामिल हो जाना चाहिए। मकसद है कि आप अभी भी, आपकी काबीना और आपकी यही पॉजिटिव सोच है कि वो एनी टाइम आए, अपने जो उन पे एलिगेशन है या कोई मसला, अगर कोई लेन देन का मसला है, कोई और मसला है, यार हल करें। गिलानी साहब, कोई भी इशू या मसला है ना, वो ऐसी बात ही नहीं है कि अगर दो चार दोस्त बैठ के हल करना जाए और वो हल ना हो, तो अगर कोई बंदा हटदर्मी की तरफ आ जाता है तो फिर तो उसका कोई सलूशन नहीं। पर ये भी बताता चलूं कि हमारी उनके साथ कोई नाराजगी नहीं है, मिलते गिलते हैं। हाँ, वो तो मैंने पहले कहा है आपसे कि मेरा सभी के साथ आते भी हैं, आते भी हैं, लेकिन वो जो मैं थोड़ा इसलिए महसूस करता हूँ कि जो हम एक मंथ के बाद बैठते थे, गप्पे मजाक गप, अब लेकिन वो अब नहीं रहा। मैं ये चाहता था कि कोई ऐसा सलूशन निकाले या उनसे मिले या करे कि एक दफ़ा दोबारा जो है ना ये शादोबाद हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रेस क्लब के दरवाजे खुले हैं और यही प्रेस क्लब है। यहीं पर हमारे साथ देखें, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं वो यहीं पे होती हैं। बिल्कुल। जितनी भी तकरीबात होती हैं यहीं पे होती हैं। इंतज़ामिया मतलब जो भी नई आती है वो यहीं आती है, तो इसका मतलब यही प्रेस क्लब है। वही बात कर रहा हूँ ना, वो तो कोई भी अब शहर में चले जाएं, कहीं भी 1 2 3 4 प्रेस क्लब हैं, वो बने हुए हैं, लेकिन आपने तो बेसिकली ये देखना है कि आपकी इंतज़ामिया और सियासी समाजी शख्सियात वो किधर राब्ता करते हैं, तो जाहिर है वो इधर ही करते हैं। जो प्रेस क्लब है ना, प्रेस क्लब होते हैं, ये एक NGO है, बिल्कुल सहाफ़ियों की फलाह के लिए। तो क्या हमारा मतलब ये जो खारियां प्रेस क्लब है ये फलाह कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। हमारे प्रेसिडेंट ने मतलब अगर किसी बंदे को कोई ज़रूरत पड़ती है, बीमार हो जाता है, खुदा ना खास्ता और कोई उसके होता है, उसके लिए 5 लाख रुपए तक का ऐलान किया। हाँ बिल्कुल, ये हाजी साहब का बड़ा पान है। और हमारे पिछले कुछ अरसा में कुछ दोस्त बीमार हुए हैं, उनको हमने अपनी मदद आपके तहत फंड इकट्ठा करके तो उनको प्रमोट किया, उनको दिया, उनकी ज़रूरत पूरी की है। तो एक्चुअल तो मकसद ये है, हकीकत है, ठीक है। तो अगर बाहर मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे प्रेस क्लब बना के बैठ जाएं और करें कुछ ना, तो उसका कोई फायदा नहीं। वैल्यू बनने के बजाय वैल्यू कम हो। जी बिल्कुल ऐसे। दी भाई यकीन करें, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, मुझे बड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने इतनी लंबी बात आपसे की थी। जानते तो हम 10-15 साल से हैं, उसी प्रेस क्लब का मैं भी मेंबर हूँ, आप भी उसी शहर थे, लेकिन इतनी बारीक बीनी से मैंने फर्स्ट टाइम आपसे बात की और मेरा आपने भी की, तो मुझे बड़ा ना मज़ा आ रहा था। लेकिन कुछ टाइम का होता है, आप भी सहमते हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो थोड़ा देखना होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका मशकूर हूँ कि आपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम।